मुंह दिखा वहां से। मैंने खा लिया ना, इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ लिया। अच्छा, आपने नीचे से उठाया, वो गिर गया था इनका, इन्होंने मारपीट की तुम्हारे साथ? दो वीडियोस भारत से आई हैं, वो देखकर इंतहाई दुख हुआ कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हम ममनून हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के, जिनकी बदौलत आज हम पाकिस्तान में आज़ादाना रह रहे हैं, अपनी तमाम मजहबी रसूमात को अदा कर रहे हैं। हमें मुकम्मल आज़ादी है, हम जिस तरह चाहते हैं घूमते हैं, फिरते हैं, सैर करते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। मगर भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वीडियो देखिए। नाज़रीन, पहली वीडियो में आपने देखा कि एक आदमी है जिसका बच्चा बीमार है, वो वहाँ से गालिबन ये मकबूजा कश्मीर की वीडियो है या भारत का ही कोई इलाका है, वो वहाँ पे सिर्फ भारतीय फ़ौज को ये कहता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे ज़रा जल्दी पहुँचना है। भारतीय फ़ौज ने वहाँ पे नाका लगाया हुआ था, तो उसने कहा कि हमें गुजरने की इजाज़त दी जाए। बस ये बात कहनी थी कि पूरे जो भारतीय फ़ौजी थे वो उस पर टूट पड़े और उसको इतनी बुरी तरह मारा। एक आदमी जिसका बच्चा पहले ही बीमार है, और उस आदमी का दिल कितना रंजीदा गमगीन होगा और उसकी हालत क्या होगी। और फिर उसके ऊपर से अगर कोई रियासती जबर तशद्दुद हो जाए तो वो क्या सोचेगा। ये लम्हा फ़िक्रिया उन मुसलमानों के लिए भी है, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने सब लोगों को, जो भारत में आबाद थे, सब मुसलमानों को कहा था कि आप लोग पाकिस्तान आ जाएं, क्योंकि कायद-ए-आज़म का ये विजन था कि हमारे यहाँ से जाने के बाद भारतीय मुसलमानों का भारत में रहना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि वो देख चुके थे कि जंग आज़ादी 1857 के बाद जो हालत मुसलमानों की हुई थी, और ख़ासतौर पर जो हिंदुओं का रोल रहा था कि वो दर पर्दा जो है वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और मुसलमानों से मुगलिया सल्तनत का पूरा इंतकाम ले रहे थे। तो कायद-ए-आज़म ने उन्हें मशवरा दिया था कि पाकिस्तान आ जाए। दूसरी वीडियो ये आप देखें। मुंह दिखा वहां से। जो मेरी बरोबर में खड़ा, इसने मेरा बटुआ निकाला, मुझे महसूस किया, मैंने इसका पकड़ा, मतलब दिखाइए जहाज गैस, इसने वो दिया मुझे। मैंने खा लिया ना, इन्होंने मेरे हाथ में पकड़ लिया। अच्छा, आपने नीचे से उठाया, वो गिर गया था इनका, इन्होंने मारपीट की तुम्हारे साथ? इससे भी ज़्यादा भयानक है, एक आदमी है, बुजुर्ग है, उम्र रसीदा है, इसकी बेटी ने कहीं दूसरी शादी कर ली। ये अपना शहर जहाँ ये सहारनपुर का रहने वाला है, ये उस इलाके को छोड़कर इस जगह आया जहाँ इसे पता लगा था कि आज इसकी बेटी कोर्ट मैरिज करने जा रही है। मगर बदकिस्मती कहें या इत्तेफाक कहें या हादसा कहें कि कोई ऐसा शख्स जो भारतीय था वहाँ से, जो नॉन मुस्लिम था, तो वो वहाँ से गुजरा था कि कोर्ट में उस आदमी का बटवा गिर जाता है। अब इसी दौरान ये आदमी जब नीचे से उठाता है तो वो आदमी को, जब ज़ाहिर है साइड वाली पॉकेट से, कमीज़ से अगर आपका कोई वॉलेट गिर जाए तो आपका महसूस होता है कि आपका कोई चीज़ गिरी है। उसने जब मुड़ के देखा तो ये आदमी, जिसकी उम्र कम से कम 65 से 70 साल है, इसके चेहरे पर आप देखें नाज़रीन किस कदर झुर्रियाँ हैं, गुर्बत, अफलास, भूख, बेटी की जुदाई की तकलीफ नुमाया है। बहरहाल वो इसे पकड़ लेता है और फिर ये आदमी बताता है कि मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा मारा है, और उसके बाद मुझे ये कह रहे हैं कि तुमने मेरा बटवा चुराया। वो बार बार यही कह रहा है कि मैंने आपको कोई चीज़ नहीं निकाली। और फिर जो वहाँ पर एक रिपोर्टर है वो उससे पूछता है कि तुम्हारी जेब काटी गई है। ज़ाहिर बात है, जो जेब कुतरे होते हैं, पिक पॉकेट्स होते हैं, वो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहाँ से आसानी से निकालें। तो उसने दिखाया तो उस आदमी ने देखा कि उसका जो पर्स था अभी भी उसकी जेब में था, यानी उसकी जेब बिल्कुल ठीक थी। बहरहाल वो बड़ा वाजिब था और कह रहा था कि नहीं, यही शख्स है जिसने मेरी जेब काटी है। और ये शख्स जो है वो यहाँ पे रूटीन का मामला है। उस मुसलमान शख्स ने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं सहारनपुर से अपनी बेटी की तलाश में आया हूँ। उसने अपना कार्ड दिखाया है, कार्ड में उसका नाम जो है वो मोहम्मद सलीम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद रिपोर्टर को यकीन आ जाता है कि ये शख्स जो है वो जेब कुतरा नहीं है, बल्कि ये तो दुखों का मारा है। जो मोहम्मद सलीम है वो ये भी बताता है कि मैं इंडिया की जहाँ जहाँ मुझे पता लगता है कि मेरी बेटी जो है वो यहाँ हो सकती है, इस अदालत में जा सकती है, तो आस पास के इलाके, सहारनपुर के इर्द गिर्द के इलाकों पे मज़ाफ़ात में वो जाता है और तलाश करता है अपनी बेटी को। और आज भी वो अपनी बेटी या अपने होने वाले दामाद की तलाश में था कि वो उसे मिल जाए और अपनी बेटी की मिन्नत तरले करके वो वापस ले जाए, क्योंकि भारत उसको ये भी खतरा होगा कि जिस शख्स के साथ शादी करने जा रही है हो सकता है कि वो मुसलमान ही ना हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए, मगर आप इस शख्स को देखें जिसने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि रिपोर्टर, दूसरे लोग उस पर तरस खा रहे हैं उसकी हालत देख के, और फिर ये आदमी जो है वो इसको पानी जब ये मांगता है क्योंकि उसका गला सूख गया होता है। आम आदमी, अगर शरीफ आदमी जो बदमाश होता है, जो जेब कुतरा होता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो ज़हनी तौर से तैयार होता है कि अगर मैंने ये ऐसा, ज़ाहिरी बात है मैं जुर्म करूँगा, मैं पकड़ा जाऊँगा तो मुझे मार पीट होगी, मैं जेल भी जाऊँगा,
मगर आम शख्स जो अचानक पहले ही एक मुसीबत में हो कि उसकी बेटी मिल नहीं रही हो और दूसरी मुसीबत, दूसरी उस्ताद उसके ऊपर पड़ जाए तो उसका क्या हाल होगा। आप देखिए कि किस तरह ये बेंच पर बैठा हुआ अपने जो है वो आसान इसके नहीं रहते, जिस्म इसका जब वो साथ नहीं देता और ये बेंच पर गिर जाता है, उसके बाद इसको पानी ला के लोग जो है वो पिलाते हैं, जिसके बाद ये बैठता है और फिर ये मज़ीद बात करता है, अपने बारे में बताता है और बताता है कि मैं तो यहाँ इस इलाके में पहली मरतबा आया हूँ, मेरा इस इलाके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वो बार बार यही कह रहा है कि मैंने तो इस शख्स का बटवा उठाकर इसे दिया था, इसने मुझे पकड़ लिया और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये नाजरीन हालत है भारत में रहने वाले मुसलमानों की। वो लोग जो आज से साल 2 साल पहले वही मुसलमान पाकिस्तानियों को पे तंज कर रहे थे, कंगला पाकिस्तान कह रहे थे, पाकिस्तान को भिखारी कहते थे, ख़ास तौर पे मुस्लिम सहाफ़ी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे थे। अब उनको चाहिए कि कम से कम इन लोगों के लिए तो आवाज़ उठाएं, गूंगे बहरे ना रहें, क्योंकि भारत जो है वो सेकुलर हुकूमत है। मुसलमान सहाफ़ी जो ये वीडियो, लाज़मी बात है कि उनके घर तक ये वीडियो पहुंची होंगी, उन्हें चाहिए कि इस पर आवाज़ उठाएं, अपने मुल्क के, अपने मुसलमानों के लिए तो कम से कम काम करें। बहरहाल एक मरतबा फिर हम कायद-ए-आज़म के ममनून हैं, फातिमा जिन्ना के ममनून हैं, लियाकत अली खान के ममनून हैं कि जिनकी बदौलत हमें वो मुल्क मिला कि आज हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए था कि जब कायद-ए-आज़म ने उन्हें मशवरा दिया तो उन्होंने उनकी बात क्यों नहीं मानी, और अगर नहीं मानी तो आज वो पछता क्यों रहे हैं।